जब लाइफ में सक्सेस हासिल करने की बात आती है तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो दिमाग में आता है वो है चाणक्य नीति। लेकिन इससे भी कई हजार साल पहले एक ग्रेट स्कॉलर और फिलोसोफर गुजरे हैं, वो है विदुर नीति। विदुर महाभारत के मेन कैरेक्टर में से एक थे और काफी समझदार इंटेलिजेंट इंसान थे। विदुर उस माँ का बेटा था जो लौंडी थी, इसलिए उसे राजा बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अपने इल्म और काबिलियत के दम पर विदुर हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर हमेशा सच का साथ देते थे, चाहे उन्हें खुद कोई नुकसान उठाना पड़े, इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। विदुर सिचुएशन और टाइम के मुताबिक राज्य की भलाई और सफलता के लिए किंग धृतराष्ट्र के साथ प्लान बनाते थे। इन प्लान्स को ही विदुर नीति कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विदुर नीति के 10 रूल बताने वाले हैं, जो हम आपको इस किताब से बताएंगे। ये रूल्स आपके करियर, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी मददगार और यूजफुल साबित हो सकते हैं। विदुर नीति का पहला रूल कहता है कि हम जिन चीज़ों के बारे में लगातार सोचते हैं, बातें करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, हम उस चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे कि अगर आप दिन भर अपने किसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं और उसी से रिलेटेड बातें करते रहे तो आपकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग को सोल्यूशन मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी के बारे में सोचें, अमीर लोगों की तरह सोचें, इसी से रिलेटेड किताबें पढ़ें, उन लोगों के साथ रहे जो कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की बातें सुने जो कामयाब है। लेकिन अगर आप अपनी गरीबी को कोसते रहे तो आप अपनी गरीबी से ऊपर नहीं आ सकते। बेसिकली विदुर ने यहाँ हजारों साल पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बता दिया है, जिसे आज के बड़े स्कॉलर बताते हैं और कई सारे सक्सेसफुल लोग इसे आज अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो आप भी इसे आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। विदुर नीति का दूसरा रूल कहता है कि जो इंसान कम बोलता है और सुनता ज्यादा है वो बुद्धिमान कहलाता है। अगर आप दुनिया के ग्रेट सक्सेसफुल लोगों पर ध्यान दें तो उनकी एक हैबिट होती है, वो है लर्निंग हैबिट। वो हमेशा सीखते रहते हैं, इसलिए वो कम बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादा बोलकर वो बस वही बातें जान सकते हैं जो वो पहले से ही जानते हैं, जबकि दूसरों को सुनकर वो कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए वो दूसरों को सुनने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ नई बात सीखे जिससे वो अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल बन सके। विदुर का दूसरा रूल भी यही कहता है। विदुर नीति का तीसरा रूल कहता है कि सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसलिए ऐसे संगत में ना रहे जहां आपके कैरेक्टर पर बुरा इफेक्ट पड़े। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट स्कॉलर विदुर, अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आप बिना किसी कारण मुसीबत में पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड कोई गलत काम कर रहे हैं और आप उसके साथ हो तो भले ही आपने ना किया हो पर पकड़ने पर आपको भी सजा मिल सकती है, चाहे स्कूल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो। ये बात पूरी तरह सच है। जिस तरह क्लास में एक बच्चे की गलती के कारण पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है, इसलिए विदुर सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपको बिना किसी कारण मुसीबत में डाल सकते हैं। विदुर नीति का चौथा रूल कहता है ऐसे काम को शुरू ही ना करें जिसे करने से आपको एंड में अकेले बैठकर पछताना पड़े। अक्सर हम बिना सोचे समझे या किसी के बातों में आकर कोई काम शुरू करते हैं लेकिन बाद में हमें रिग्रेट होता है। इसलिए ऐसे काम को शुरू करें जिसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। बिना सोचे समझे या किसी को देखकर और सुनकर कोई काम शुरू ना करें, वरना आप फेल हो सकते हैं, साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इससे भी बुरी चीज ये है कि आप इन सब चीजों से डरकर दोबारा कोई नया काम शुरू ही ना करें। इसलिए विदुर का कहना है कम नॉलेज और जल्दबाजी में किसी भी काम को शुरू ना करें। विदुर नीति का पांचवा रूल कहता है अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज से ही इन 6 आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। स्लीपनेस, फियर, एंगर, लेजीनेस एंड लेट वर्क, मतलब टाल मटोल। दुनिया में हर कोई अपने फील्ड में सफल होना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हीं बुरी आदतों की वजह से सफल नहीं हो पाते और गरीबी में फंस जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो आपके काम छूट जाते हैं और आप दिन भर लेजीनेस फील करते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा नींद और आलस को आपको अपने सक्सेस का दुश्मन मान लेना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत यानी देर से काम को शुरू करना और हर जगह लेट पहुंचना, इस वजह से मिलने वाली सफलता भी हाथों से निकल जाती है और डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इंसान के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है। विदुर नीति के अकॉर्डिंग अगर आप इन 6 आदतों को छोड़ देते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत ही तेजी से हो सकते हैं। रूल नंबर 6, जो भरोसे के लायक नहीं है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन विदुर कहते हैं जो भरोसे के लायक है उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन नेचर है। भरोसा हर रिलेशन की फाउंडेशन होती है, चाहे वो रिलेशन प्रोफेशनल हो या पर्सनल। विश्वास हमारी लाइफ में हर जगह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को पैसे उधार देते हैं और वो आपको वापस ना लौटाए तो क्या आप उसे दोबारा उधार देने की सोच सकते हैं?
या अगर आप किसी ब्रांड का सामान खरीदते हैं और बाद में वो खराब क्वालिटी का निकले तो क्या आप दोबारा उस ब्रांड से चीजें खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा टूट चुका है। विदुर नीति का भी यही कहना है कि कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। विदुर कहते हैं उन लोगों पर भी नहीं जो भरोसे के लायक है, क्योंकि जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ देता है तो आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। आप अपना रास्ता भटक सकते हैं और आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। विदुर नीति का 7वां रूल कहता है दुनिया में 5 चीजों से इंसान को खुशी हासिल होती है: हमेशा सेहतमंद रहना, दौलत कमाना, वफादार बीवी, नेक औलाद और जरूरतमंद फुलफिलिंग एजुकेशन। विदुर के अकॉर्डिंग सुखी इंसान की पहचान इन 5 चीजों से होती है। पहला है पैसा। पैसा ही वो चीज है जिससे एक इंसान अपनी और अपनी फैमिली की जरूरत पूरी कर सकता है और सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जी सकता है। दूसरा है गुड हेल्थ। अगर आपके पास पैसा हो पर अच्छी हेल्थ ना हो तो आप कभी भी खुशी से नहीं जी सकते। तीसरा है फर्मा बरदार बच्चे। जब आपके बच्चे सही रास्ते पर होते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी और रेस्पेक्ट माँ बाप को ही मिलती है, लेकिन अगर बच्चे अच्छे ना हो तो सबसे ज्यादा बदनामी और परेशानी भी माँ बाप को ही होती है। चौथा है वफादार बीवी। अगर आपका पार्टनर वफादार है, आपसे मोहब्बत करता है, आपकी रेस्पेक्ट करता है तो लाइफ आसान हो जाती है और खुशियों से भर जाती है। वहीं अगर आपकी बीवी सुंदरी हो पर वफादार ना हो तो लाइफ जंड हो जाती है। पांचवा है सही नॉलेज। वो इल्म, वो एजुकेशन जो आपको जीना सिखाए, जो आपके लिए जरूरी हो। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप कभी भी अनहैप्पी नहीं रहेंगे। आप अगर चाहे तो आप अपनी काबिलियत से हर चीज हासिल कर सकते हैं। विदुर नीति का 8वां रूल कहता है जो इंसान अज़म के साथ, एक पुख्ता इरादे के साथ अपने काम को शुरू करता है और उसे बीच में नहीं रोकता, अपने समय को जाया नहीं करता, अपने मन पर काबू पाता है, उसे ही ज्ञानी कहते हैं और उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। विदुर के इस रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई भी काम सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करना चाहिए और आपको हमेशा अपना ड्रीम दिमाग में रखकर अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है आपको छोटे मोटे फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन आपको इससे डरकर अपना काम कभी नहीं रोकना चाहिए, बल्कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैं आज कल से बेहतर करूं। इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका टाइम। आपका टाइम कभी भी जाया नहीं होना चाहिए। अपने टाइम को वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस प्रोसेस में आपका सबसे अच्छा साथी आपका मन है। आपको अपने मन पर कंट्रोल पाना होगा, क्योंकि जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है ड्रीम उसी के पूरे होते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, इस प्रोसेस में अपने दिमाग पर काबू पाना बहुत ही जरूरी चीज है, तभी आप अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। अगले रूल में विदुर कहते हैं जो इंसान दोस्तों को छोड़कर दुश्मनों को गले लगाता है और अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से दुश्मनी रखता है वो सबसे बड़ा अहमक है। इस रूल में विदुर का मतलब है जो इंसान दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता वो अहमक है, और जो इंसान दुश्मन को भी पहचान लेता है और अपने दोस्त को भी पहचान लेता है वो ही असल में इंटेलिजेंट है। विदुर नीति कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग हैं और ये लोग आपके आसपास ही होते हैं। एक वो जो आपके दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, ये आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपको कभी भी बुरे कामों से रोकने की कोशिश नहीं करते। दूसरे वो जो आपकी ही भलाई के लिए आपको कड़वे शब्द कहते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपकी कमियां आपको दिखाते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ख हो तो आप इन्हें ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को नशे की आदत लग जाती है तो उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उसे नशा कराए, जबकि यही लोग उसकी लाइफ और उसके फ्यूचर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वहीं जो लोग उसे नशे से दूर रहने को कहते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, तब ये लोग उस नशेड़ी को दुश्मन नजर आते हैं। लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। और अब बात करते हैं आखिरी रूल की। शायद ये रूल आपके लिए जरूरी नहीं हो सकता। इस रूल में विदुर कहते हैं कि जो इंसान क्राइम करके कहीं दूर चला जाता है या छुप जाता है तब भी वो चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि टाइम आने पर उसे इसका बदला चुकाना ही पड़ता है। यही नेचर का नियम है। विदुर नीति के अकॉर्डिंग आप क्राइम करके कहीं भी छुप जाओ पर उसका गिल्ट आपको शांति से जीने नहीं देगा और आपका सुख चैन छिन जाता है। जब तक आप अपने क्राइम से तौबा नहीं करते तब तक उसका बोझ परेशानी बनकर आपके पीछे पड़ जाता है और आपको दिन रात परेशान करता रहता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके क्राइम के बारे में किसी को पता है या ना है, लेकिन उसके सबसे बड़े विटनेस आप खुद ही होते हैं और आपका आप आपको खुद परेशान करता है। आपका कॉन्शियस यानी कि आपका ज़मीर आपको अंदर से दुखी करता है। विदुर का मानना है हर गलती की सजा इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। चाहे आप गलत काम करके तब खुशी क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी आपको हर जाना देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगे। खुदा हाफिज़।